Hey guys, welcome to Dream Achievers. Myself Sivangi. Today we will going to discuss about UGC Net Paper 1 Teaching Aptitude PYQs. आज हम कुछ important PYQs डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमारे UGC नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही important होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। If you can dream it, you can do it. So let's start. On today's discussion, our first question is below are listed some activities performed by a teacher. Which activities are of the nature of formative evaluation? एक टर्म होता है जब हम evaluation करते हैं दिस कॉल्ड formative evaluation. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो टीचर के द्वारा परफॉर्म की जाती है जब वो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच करता है कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का टाइप है या फिर जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं तो ये चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो वन बाय वन हम पूरे सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा दे रखा है गिविंग ए मास्टरी टेस्ट। ओके, दूसरा है हमारा कंडक्टिंग क्विज सेशन। तीसरा है हमारा इवेल्यूटिंग स्टूडेंट इन ग्रेडिंग सिस्टम। चौथा है हमारा प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग एंड पांचवा है हमारा इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर। तो अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमारा ड्यूरिंग टीचिंग होता है। मतलब कोई चीज़ हमने अगर आपको पढ़ाई तुरंत उसके बाद हम उसका छोटा-सा क्विज़ ले लिए या फिर यूनिट टेस्ट, ये सारे जो होते हैं ये एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टाइप होते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में लाइक जो हमारा मास्टरी टेस्ट तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है, ड्यूरिंग कोर्स होता है। तो मास्टरी टेस्ट तो इसे नहीं कहेंगे। मास्टरी टेस्ट मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में सारे कुछ आपको पता हो, तो मास्टरी टेस्ट उस टाइप का हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा कंडक्टिंग क्विज सेशन। यस, क्विज सेशन इसमें आता है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। यस, तो ये हमारा जो है कंडक्टिंग क्विज सेशन ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट इन ग्रेडिंग सिस्टम। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ग्रेडिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग स्टडी होता है, ड्यूरिंग कोर्स होता है। तो ग्रेडिंग तो हम लास्ट में देते हैं, इस टाइम कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग। यस, जब हम क्विज लेंगे या फिर कोई और यूनिट टेस्ट लेंगे तो फीडबैक देंगे कि इसमें अच्छा स्कोर है, इसमें और क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं क्या नहीं। तो फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देन है इनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर। यस, जब हम मतलब स्टूडेंट का या फिर पर्सन का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, अगर टाइम टू टाइम हम टेस्ट लेते हैं तो उससे भी वो इनकरेजमेंट होती है उसकी कि वो अच्छी चीज़ों से रिफ्लेक्ट कर पाए। अभी तुरंत हमने कोई चीज़ पढ़ी और उसका फिर हमने टेस्ट लिया तो उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो इसमें जो है इनकरेजमेंट होता है बच्चों को कि वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ चीज़ों को बहुत ही इजी वे से। तो हमारा ये भी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हम देख लेते हैं कि हमारा इसमें बी, डी और ई ये हमारे ऑप्शन सही हैं, तो ये किस में मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन दे रखा है उसमें ये पॉइंट मैच कर रहा है बी, डी एंड ई। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा हमारा तीसरा। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो बेसिकली कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन है जो क्लासरूम सेशन में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब ये ड्यूरिंग कोर्स होता है। कोई भी कोर्स हो, कोर्स के ड्यूरिंग जो चीज़ें इवैल्यूएशन हम करते हैं, लाइक हमने पढ़ाया, फिर हमने क्विज़ ले लिया, यूनिट टेस्ट जो होता है हमारा, क्वार्टरली टेस्ट होता है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं।
इसको इंटरनल इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इंटरनल इवोल्यूशन भी होता है, इसको बोल सकते हैं। इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के ड्यूरिंग होता है। दिस इवोल्यूशन प्रोवाइड स्टूडेंट विथ फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेंडिंग द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं फिर उसका टेस्ट देंगे तो उसमें हमारे मार्क्स अच्छे आए कम आए, उसमें कौन सा सुधार है, तो वो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। और ये उससे ये ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम अपने फाइनल जो हमारा एग्ज़ाम हो, जो फाइनल हमारा इवोल्यूशन हो, उसमें हम अच्छा इसको कर पाएँ। उसमें उसको प्रॉपर फीडबैक मिलता है कि उसका ये सक्सेस है, उसका ये फेलियर है, यहाँ पे उसको सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पे वो और ज़्यादा इसमें और अच्छा कर सकता था, ये सारी चीज़ें। इसके एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे हमने पहले बोला, यूनिट इंड टेस्ट, क्विज़, मंथली टेस्ट, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर गिव्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज हर प्रेजेंटेशन इन द क्लास, दिस विल बी रिलेटेड टू हिज टीचिंग। क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि एक टीचर है, क्लासरूम में वो टीचिंग करा रहा है, उसने बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल दिए अपने एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लाइक उसने कोई एक एग्जाम्पल लिया, लाइक कोई भी एग्जाम्पल की ये है, फिर उसको अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ पॉजिटिव भी फीडबैक दिया, कुछ निगेटिव भी दिया, जिससे वो बेसिकली अपने जो है स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहता था, अपने प्रेजेंटेशन को या फिर अपने स्टेटमेंट को जो क्लास में दे रहा है। तो इस तरीके की जो टीचिंग है वो किससे रिलेटेड हो सकती है, मतलब कौन से लेवल पे बच्चे की इतनी समझ हो सकती है कि वो इन चीज़ों को समझ सके। तो ऑप्शन में हमारा जो है वो दे रखा है, तो ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या-क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में हमारा है, पहला एक है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, दूसरा हमारा दे रखा है मेमोरी लेवल, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो हमारा चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से लेवल का क्या है। ऑटोनॉमस जो लेवल होता है, बेसिकली ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, ये मतलब पर्टिकुलरली क्लासरूम प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो नहीं है। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर क्लास की बात की गई है कि क्लासरूम टीचिंग। बट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल जो है, ये क्लासरूम प्रॉपर क्लासरूम नहीं है। ऑटोनॉमस मतलब कहीं से भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कहीं से भी कोई आपका वो क्लासरूम से बाहर भी हो सकता है, क्लासरूम में भी हो सकता है, बट प्रॉपर क्लासरूम नहीं हो सकता। तो ये है, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग, जैसा कि हमें पता है, मेमोरी लेवल टीचिंग एक बेसिकली बिल्कुल रोट लर्निंग होती है। अ, मेमोरी लेवल टीचिंग बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जो बहुत छोटे क्लास में हैं। उन्हें बस हम याद करवा के ही चीज़ों को उनको समझाया जा सकता है। उनके पास इतनी समझ नहीं होती। अगर आप 4 स या 5-6 साल तक के बच्चों या फिर 5-3 साल के बच्चों की अगर बात करें, तो उनको कोई आप फैक्ट समझाएँगे तो वो उनके अंदर समझ की इतनी वो नहीं होती कि उस चीज़ को वो समझ पाएँ। उनके पास बस ये है कि हाँ, ये पेड़ है, तो उनको ये सिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये पेड़ है। जब क्योंकि एक लेवल होता है टीचिंग का भी कि, और उसके डिफरेंट लेवल होते हैं, लाइक एक मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मतलब वन बाय वन हम किसी चीज़ पे बिल्कुल मेमोरी लेवल छोड़ के हम अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा सकते और अंडरस्टैंडिंग छोड़ के रिफ्लेक्टिव पे नहीं जा सकते। वन बाय वन स्टेप होता है। हम पहले मेमोरी लेवल, बच्चा अचानक से इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो चीज़ों को बिल्कुल समझने लगे, उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन से बिल्कुल इंटरैक्ट करने लगे, तो नहीं, मेमोरी लेवल में बिल्कुल ऐसा, मतलब वो इन चीज़ों को समझने के लिए बेसिकली मेमोरी लेवल की टीचिंग जो है, वो इस कॉन्सेप्ट में तो नहीं सही होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट कर देते हैं। तीसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हाँ, बच्चे की इतनी समझ होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में कि वो चीज़ों को समझ पाए कि अगर इसका ये पॉजिटिव इनपुट दिया गया, नेगेटिव, तो क्या सही है, क्या गलत है, उसके अंदर इतनी समझ होती है। तो ये जो टीचिंग बेसिकली है रिलेटेड, जिसमें टीचर दे रहा है लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल टू सपोर्ट हिज हर प्रेजेंटेशन इन क्लास, तो ये जो है हमारा, ये डायरेक्टली होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। लास्ट हमारा बच रहा है रिफ्लेक्टिव। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये क्या है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग मतलब ये होता है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और सबसे टॉप लेवल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। जब आपको टीचर की भी ज़रूरत ना पड़े अपनी चीज़ों को समझने की, मतलब कोई चीज़ आपको दी गई, तो आप उस चीज़ को अपने रियल लाइफ़ सिचुएशन से रिलेट करके, मतलब जो जो चीज़ें आपने मेमोरी लेवल में सीखी, अंडरस्टैंडिंग में, उनको अपने लाइफ़ में बिल्कुल उसको अप्लाई कर पाएँ। ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो
ये जो स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन की, इसमें ये सटीक नहीं है, बट रिफ्लेक्टिव लेवल समझने के लिए एक है कि ये जो है हमारा टॉप लेवल ऑफ टीचिंग होता है, टॉप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके, वो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि क्या चीजें हैं। ऑटोनॉमस मीन्स नॉट एग्जैक्टली इन क्लासरूम, मीन्स चाइल्ड लर्न बाय हिम हरसेल्फ इन एनी एनवायरनमेंट। ओके, जो मैंने पहले बताया। मेमोरी लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल है टीचिंग का, एंड इट इज थॉटलेस लेवल, इट इज ओनली वर्क ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। ओके, मैंने ये पहले भी इसे समझा रखा है, तो इसको एक बार ऐसे ग्रो थ्रू कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, बिलो आर लिस्टेड सम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग। इसमें से कौन बिल्कुल मतलब कुछ लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हैं ऐसी हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करने करेंगी। तो अगर हम इसमें से देखें लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में, और ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद बन गई हम समझेंगे आप। लर्नर रिस्पेक्ट फॉर टीचर। ओके, दूसरा है हमारा लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, learners previous experience, learners level of interest to relation, learners level of interpersonal relation, and learners view about society। ओके, तो जैसा कि इसमें दे रखा है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं। लर्नर रिस्पेक्ट फॉर टीचर, बेसिकली ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए तो ठीक है। एक हमारा ये इथिक्स हो सकता है, मोरल हो सकता है कि हाँ लर्नर का मतलब रिस्पेक्ट हो, टीचर के लिए रिस्पेक्ट करें जो उसका गुरु हो, जैसा कि हमारा इथिक्स बोलता है, हमारा कल्चर है। बट ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट तो वो नहीं हो सकता कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये लर्नर का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही नहीं हो सकता कि बस वो रिस्पेक्ट करता रहे टीचर की और वो पढ़े कुछ भी ना। तो ये जो है हमारा ये नहीं होगा हमारा। तो ये ऑप्शन हो गया, इसको काट देते हैं। दूसरा देखते हैं लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी। हाँ, ये बिल्कुल इफेक्ट करेगा हमारी इफेक्टिव टीचिंग को कि उसकी जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसका मतलब मेंटल एबिलिटी का लेवल कितना है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है हमारा लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। लर्नर प्रीवियस एक्सपीरियंस में मतलब है कि उसने पहले क्या-क्या चीज़ें सीख रखी हैं। अगर पहले से आपको किसी एक पॉइंट के बारे में सपोज़ करें, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो अगर हमें पता है कि कुछ भी उसके पॉइंट अगर हमें पहले से पता है कि ये है फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चा इतना जानता है, तो आगे टीचर को भी पढ़ाने में और जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसको भी सीखने में काफ़ी ए आसानी होगी कि वो चीज़ों को कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, बजाय उस बच्चे के जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसका पी भी नहीं पता, एच भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल ये जो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, ये भी बहुत मैटर करता है इफेक्टिव टीचिंग में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा हम देखते हैं, तो चौथा है हमारा लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू रिलेशन। इसमें मतलब चीज़ों को कितना वो रिलेट कर पाता है, उसका कितना इंटरेस्ट है। इसमें रिलेशन रिश्तेदारी की बात नहीं है, बट चीज़ों को मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है, उससे वो कितने लेवल पे उन चीज़ों को इंटरैक्ट कर पाता है, उन चीज़ों को समझ पाता है। ये हमारा जो है हो जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, उसके आपसी संबंध कैसे हैं, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारी इफेक्टिव टीचिंग में, तो ये हमारा जो है नहीं होगा। फिर है हमारा लास्ट लर्नर्स व्यू अबाउट अबाउट सोसाइटी। बिल्कुल मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या सोचता है, समाज के बारे में उसकी क्या सोच है, ये भी बहुत हद तक इफेक्ट डालता है हमारे इफेक्टिव टीचिंग पे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखें तो हमारा 2, 3, 4 एंड 6, तो ये जो है हमारा 2, 3, 4 एंड 6 ये हमारा है डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज टीचिंग मेथड विच हैव अ ग्रेट स्कोप फॉर डायलॉजिक डिस्कोर्सेज। ओके, इसमें दे रखा है कि ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं उनमें से आइडेंटिफाई करने की कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो ग्रेट स्कोप देता है डायलॉजिक डिस्कोर्सेज के लिए। डायलॉजिक डिस्कोर्सेज का मतलब बेसिकली बिल्कुल मतलब
डायलॉजिक मतलब डायलॉग के फॉर्म में, मतलब कितना हम एक चीज़ पे कितनी डिबेट कर सकते हैं, कितना इंटरैक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में कौन-सा ऐसा मतलब टीचिंग मेथड है जो हमें इतना वाइड इसको प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन में देखें तो हमारा देख रखा है लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड्स, दूसरा है हमारा टीम टीचिंग, तीसरा है हमारा ट्यूटोरियल्स, चौथा है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पांचवा है हमारा चॉक एंड टॉक मेथड और छठा है हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो हम अगर ऑप्शन में जाके देखें और डायलॉजिक डिस्कोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड्स ये बिल्कुल नहीं होगा। लेक्चर तो बिल्कुल उसमें कोई टू वे इंटरेक्शन तो होता नहीं लेक्चर में, चाहे वो ऑडियो विजुअल के थ्रू हो या फिर कॉमन लेक्चर हो, उसमें कोई मतलब टू वे इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये हमारा जो है डायलॉजिक में तो नहीं आएगा। दूसरा हमारा हो गया टीम टीचिंग। टीम टीचिंग बेसिकली टीम टीचिंग ये होता है कि अ, कोई 2 या 3 पर्सन जो बहुत ही उस चीज़ में अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत उन एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं, वो मिलके किसी एक चीज़ को, किसी एक क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो अपने पॉइंट रखते हैं, वो अपने पॉइंट रखते हैं। बेसिकली इंटरेक्शन नहीं होता, वो भी एक लेक्चर मेथड ही है। वो टीम टीचिंग मतलब कि किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज रहेंगे अपने, वो अपना व्यूज पे देंगे, वो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। इसका सिंपल मतलब ये होगा। ट्यूटोरियल जो है समवॉट इसमें कुछ इंटरैक्टिव सेशन होते हैं क्योंकि इसमें बच्चे कम होते हैं। तो यहाँ पे चांसेस है कि टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा जो है इंटरैक्ट कर पाएँ, स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाएँ क्योंकि यहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो है हमारा हुँ। ये हमारा हो सकता है इसका, बाकी ये दोनों जो हैं ये हमारे इसमें नहीं आएँगे। उसके बाद है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी इंटरैक्टिव मेथड है, तो ये भी हमारा जो है राइट हो जाएगा। चॉक एंड टॉक मेथड चॉक एंड टॉक बेसिकली जो ये हमारा लगभग जो है हमारा ये लेक्चर मेथड की तरह ही होता है, तो ये भी हमारा डायलॉजिक डिस्कोर्सेस में नहीं आएगा। छठा जो है हमारा ग्रुप डिस्कशन, ये हमारा डायलॉजिक डिस्कोर्सेस में आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन क्या था? तीसरा, चौथा, छठा। तो इसमें तीसरा, चौथा, छठा ये जो हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा इसके लिए राइट हो जाएगा। ओके, होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो इधर हम देख लेते हैं थोड़ा-सा कि हियर डायलॉजिक मीन्स हैविंग अ डायलॉग। ओके, डायलॉग इज़ डिफाइंड एज़ एनी नेगोशिएटेड exchange of ideas and opinion. It is a kind of having dialogic approach to learning. ओके, अ, मतलब कि कोई भी मतलब एक टॉपिक है हमारा, हम उस टॉपिक पे अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया हमारा, उसमें भी हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। दूसरे की ओपिनियन हमें पता चलती है, हम मेरी ओपिनियन दूसरे को पता चलती है, उसके बाद एक प्रॉपर कंक्लूजन निकल के आता है। जो ट्यूशन मेथड है, ट्यूटोरियल ये भी लगभग इसी के तरीके का है। ओके, लेक्चर जो है ये यूजुअली जो है वन साइडेड अनपैसिव फॉर स्टूडेंट होता है। टीम टीचिंग जो है इन्वॉल्व होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर वर्किंग पर्पसली रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ एनी एज लर्न। मतलब टीम टीचिंग में जो मैंने बताया पहले कि इसमें कोई इंटरैक्शन नहीं होता, बट इसमें मतलब डिफरेंट जो है एक से ज़्यादा इसमें टीचर होते हैं जो अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पे उनका अपना फील्ड का एक्सपर्टीज होता है, वो फिर टीच करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। बेसिकली इसमें से दे रखा है ऑप्शन, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन जो है एक्सप्लेन कर रहा है इंक्लूसिव टीचिंग के कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा, टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट। दूसरा हमारा दे रखा है, टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द वीक स्टूडेंट। टीचर टेक सपोर्ट ऑफ पेरेंट of the student to make them learn, and teacher make the student of different background to learn together in the same class. तो अगर हम इसमें अपने ऑप्शन में बात करें और जो हमारा इंक्लूसिव टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इंक्लूसिव का मतलब कि सबको इकट्ठा करके, एक्सक्लूसिव का मतलब बाहर-बाहर करके, बट इंक्लूसिव मतलब सब कुछ एक में समावेशित करके, सब कुछ इकट्ठा करके। तो इकट्ठा करने की बात जो हमारी है वो सिर्फ हमारा फोर्थ ऑप्शन, लाइक टीचर मेक द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास।
ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये हमारी बात कर रहा है कि कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई बैकग्राउंड हो उसका, वो वो रिच हो, इससे मैटर नहीं करता। बट जो इंक्लूसिव टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड जो भी है उसको एक मतलब प्रॉपर जो है एजुकेशन मिले। तो ये उस पे बिल्कुल ये डिपेंड करता है। बाकी ये और जो हमारे सारे दे रखे हैं जो हमारे ऑप्शन, उसमें मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए तो ये एक स्पेशल टीचिंग हो जाएगी। ये इंक्लूसिव का टीचिंग का जो है कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इंक्लूसिव टीचिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता। बट हमारा जो एक मोटो है हमारा इंक्लूसिव टीचिंग का कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, लाइक एक हमारा भारत सरकार का मोटो भी है। तो इंक्लूसिव टीचिंग जो है बेसिकली इससे ही रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। तो इसमें जो इसका ये राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस पे मैं कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो ऑप्शन वो करेक्ट मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन है हमारा ज्ञान ज्ञान दर्शन, सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल। दूसरा है ज्ञान वाणी, एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। तीसरा है हमारा मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ज्ञान दर्शन जो है हमारा, ज्ञान दर्शन तो बेसिकली हमारा सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल है। ओके, ज्ञान वाणी जो है ये एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन तो सही हो गए। बेसिकली हमारा मूक्स जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स नहीं होता, कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट्स है ये हमारा गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा देखें तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो हमारा ओनली 3 है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसके लिए सही हो जाएगा, जो प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विथ अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टीचिंग। कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से। ओके, तो हम इसमें ऑप्शन हमारा दे रखा है, क्राइटेरियन रेफरेंस टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग, समेटिव टीचिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ओके, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग जो है हमारा बेसिक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग लाइक इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। लाइक क्राइटेरियन में ये होता है कि अ, इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का इज सिंपली टू सी वेदर द स्टूडेंट हैज लर्न द मटेरियल। मतलब कोई चीज़ जो है किसी चीज़ मतलब हमने एक टेस्ट लिया, सपोज़ करते हैं हमने एक टेस्ट लिया, उसके लिए हमने कोई एक स्कोर रखा कि 100% है तो ये A1 ग्रेड है, उससे नीचे है तो ये इतना ग्रेड है, इतना ग्रेड है बेसिकली। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग जो होती है बेसिकली हमने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट में जिसका जो स्कोर आया, उस स्कोर के बेसिस पे किसी की पर्सनैलिटी को जज करना। लाइक किसी ने 90% स्कोर किया तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी ने उससे कम किया तो एवरेज है, कोई उससे कम किया तो वो डल है। तो मतलब कोई एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। ओके, एक अगर टेस्ट लेते हैं तो उसमें हमने एक स्कोर में उसको डिवाइड किया कि ये इतने पे इतना है, इतने पे इतना, इतने पे इतना, और उस स्कोर के बेसिस पे हम किसी की पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कंपेयर्ड विथ अनदर, तो ये अनदर नहीं, ये सबकी एक अपनी पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस है वो उसको खुद को आइडेंटिफाई करती है। किसी और की जो है क्राइटेरियन रेफरेंस में किसी और का स्कोर किसी और के स्कोर को या फिर उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये इसके कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में तो सही नहीं है, ये मतलब रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बेसिकली जब हम कोई टेस्ट को लाइक अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये कर रहे हैं, हमने क्विज़ लिया, यूनिट टेस्ट लिया, कुछ भी लिया, तो किसी बच्चे ने मैथ्स में बहुत अच्छा किया, इंग्लिश में कम किया या फिर किसी और सब्जेक्ट में अच्छा किया, कम किया। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मतलब ये होता है
कि हम उसके जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उनको बताएँ। लाइक अगर तुम्हारा स्कोर यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तो क्यों हुआ? इसमें तुम क्या सुधार कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये स्टूडेंट को बताना। ये हमारा बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का जो है ये पर्पज़ यही होता है। तीसरा है हमारा, तो ये भी इसमें सही नहीं होगा। तीसरा है हमारा समेटिव टेस्टिंग। तो समेटिव टेस्टिंग होती है जो बेसिकली ये हमारे जो हमारे एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं। लाइक जो हमने कोई कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद जो हमारा इवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया प्रॉपर, जिसमें हमको ग्रेड मिले, कोई टॉपर हुआ, कोई सेकंड ग्रेड पे आया, लाइक ये। तो समेटिव टेस्टिंग ये होती है कि जब पूरा कोर्स खत्म हो गया, कोर्स के बाद जो हमारा पूरा इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन का पूरा स्कोर कार्ड आ गया कि कितना किसका ग्रेड है, तो समेटिव टेस्टिंग उससे रिलेटेड है। चौथा आ गया हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में मतलब इसमें जो है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है दूसरे स्टूडेंट के उससे, कि मतलब इसमें लाइक हम ये कहें कि लाइक सपोज़ राम का जो मार्क है वो ज़्यादा है श्याम के मार्क्स से मैथ में। तो ये जो है हमने कंपेयर किया ना कि राम के मार्क्स से श्याम का मार्क्स जो है कम है या फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमने एक नॉर्म रेफरेंस दे दिया, मतलब किसी के साथ उस चीज़ का कंपेयर किया, उसका अपना कंपेयर नहीं, किसी के साथ हम उसका कंपेयर कर रहे हैं कि उसने इससे कम पाया, उसने इससे ज़्यादा पाया। तो ये हमारा जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में ये आ जाता है, जिसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है ये हमारा, हमने जो समझाया बेसिकली वही है, बट एक प्रॉपर लैंग्वेज में। तो देखते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज अ स्टाइल ऑफ टेस्ट व्हिच यूज टेस्ट स्कोर टू जनरेट अ स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अ पर्सन विद दैट स्कोर। ओके, जैसा मैंने बताया कि मतलब इसका स्कोर 90% है, यानी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही हो गया, मोस्ट टेस्ट एंड quizzes written by our teacher can be considered as criterion reference test. Okay, the goal of summative assessment is to evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard or benchmark. लाइक जो हमारा लास्ट एग्जाम में होता है, लाइक 100 नंबर का है या फिर 300 का है, 1000 का है, उसमें हमारा जितना नंबर आया, ठीक है, वो बेंचमार्क हो गया हमारा कि इतना है हमारा जो टोटल मार्क्स है, 400 है, 500 है, 300 है, वॉटेवर जो भी है, उसमें हमारा हमने 150 पाए, 300 पाए, 200 पाए, जो भी पाए, वो एक हमारा सेट ऑफ बेंच मार्क है। जैसे एनटीए का है कि हाँ उनका 300 नंबर का है पूरा टोटल, उसमें आपने कितना अचीव किया। ओके, वो जो एनडीए लेता है वो भी एक तरीके का समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं उसको भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ form of a pre-assessment that allow a teacher to determine student individual strength, weakness, knowledge and skill prior to instruction। हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट है दैट अलाउ अ टीचर टू डिटरमिन, मतलब जो टीचर को अलाउ करता है कि वो समझ पाए कि उसके किसी एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ क्या है, वो किस चीज़ में बहुत तेज है, कौन-सी चीज़ की वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में उसका वीक है वो, हो सकता है मैथ में वीक हो, इंग्लिश में तेज हो। तो ये जब हम उसका इवैल्यूएशन लेते हैं प्रॉपर, तो हमें पता चलता है कि किस हिसाब से फिर हम उसको टीच करें। जिस चीज़ में वो काफ़ी अच्छे से जो उसकी स्ट्रेंथ होगी उसमें हम उसको थोड़ा-सा कम भी टीच करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उस पे उसका प्रॉपर कमांड है। बट जिसमें उसकी वीकनेस है उसको प्रॉपर उसमें टीचिंग का नीड होगा। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ मेथड कैन बी यूज्ड फॉर, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक टाइप का मेथड है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है उसमें कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन में देखा है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोहेरेंट थिंकिंग, जनरेट न्यू आइडियाज़ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है था बेसिकली ये ग्रुप क्रिएटिविटी होती है टू अचीव, जैसे ग्रुप में हम बहुत सारे लोग हैं, एक टॉपिक दे दिया गया, ठीक है? उस चीज़ पे वो वर्क कर रहे हैं, वो अपनी एफर्ट पूरी लगा रहे हैं कि उसका एक कंक्लूजन फाइंड करें स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, ठीक है? उसमें मतलब हमने अगर 10 लोगों का ग्रुप है, कोई एक टॉपिक हमने दे दिया,
तो हो सकता है कि उसका सोचने का तरीका थोड़ा-सा दूसरा, उसका सोचने का तरीका थोड़ा दूसरा हो। तो मतलब एक एरिया पे हमको डिफरेंट न्यू आइडियाज़ मिले इस टॉपिक पे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड होता है वो बेसिकली इसके लिए ही यूज़ होता है कि मतलब जनरेट न्यू आइडियाज़ अ, इन अ ग्रुप परफॉर्मेंस, ओके। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड जो है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसमें जनरेट न्यू आइडियाज़ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हम जब किसी एक टॉपिक पे एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमको कई तरीके की आइडियाज़ हमें मिल रहे हैं, ठीक है? तो उन आइडियाज़ को लेके एक हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। अगर हम कोहेरेंट थिंकिंग की बात करें तो कोहेरेंट थिंकिंग का बेसिकली जो है वो रिलेटेड है हमारी मतलब स्टेप बाय स्टेप थिंक थिंक थॉट्स पे। मतलब हमने ये सोचा फिर ये होगा लाइक तो ये उस तरीके की थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी एक चीज़ पे बेसिकली बेस्ड हो जाना। तो वो लेकिन यहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो डायरेक्टली हमारी रिलेटेड है जनरेट न्यू आइडियाज़ ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स मतलब लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब क्या होता है? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि इंटेंडेड लर्निंग आउटकम मतलब जो हमने चीज़ें सीखी उसका कितना इंटेंडेड लर्निंग आउटकम कितना निकल के आ रहा है। बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो है बेसिक जो मीनिंग होता है वो यही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा बेसिक। और ऑप्शन की देखिए एकेडमिक अचीवमेंट तो ये एकेडमिक अचीवमेंट जो है हमारा बेसिकली लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। हमारे ग्रेड्स हम ये नहीं तय कर सकते कि हम हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है? ग्रेडिंग अलग चीज़ हो जाती है, एकेडमिक अचीवमेंट अलग की चीज़ हो जाती है, बट वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। लर्निंग एक्सपीरियंस भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंसाइज़ आउटकम भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हमारा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम शुड बी अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, दे बेसिकली एम एट चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर, ओके। Learning objective are statement that define the expected goal of a curriculum, course, lesson or activity in term of demonstrable skill or knowledge that will be acquired by a student as a result of instruction। बिल्कुल लाइक जो चीज़ें हमने सिखाई चाहे कोर्स में करिकुलम में तो वो चीज़ें मतलब उसके नॉलेज में उसके डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल में जो उसने एक्वायर की वो जो है दिखनी चाहिए, ओके। ये हमारा लर्निंग का बेसिकली जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग यही है हमारा, ओके। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के। होप आप लोग को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ओके। कोई आपका सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।